हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.4 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड साइड में आपके पास कंडीशंस है। सो दैट मीन्स क्लियर, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन एज वेल। सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैं y की टर्म्स को एक साइड लेकर आ रही हूँ एंड x की टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूँ। आफ्टर दिस अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ द साइड। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, राइट। दैट मीन्स लॉग मॉड में y एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x, सबको पता है फॉर्मूला, लॉग मॉड में सीकेंड x प्लस c। सो यहाँ पर मैं अब क्या कर रही हूँ कि मैं इस टर्म को, सो यहाँ पर अब आपके पास ये जो वैल्यू है कंप्लीट एक जनरल सोल्यूशन आ चुका है, राइट। लेकिन अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये वाली टर्म को मैं इधर लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, और यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ कांस्टेंट। नाउ नोट दैट जब हम log m प्लस log n देखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, log के साथ प्रोडक्ट में m इंटू n का प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन यही बात log m के साथ माइनस होगा तब आप इसको कैसे लिखेंगे, log m ऊपर और n नीचे, ठीक है। ये डिवाइड की फॉर्म में आता है, माइनस जब हो, पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो यहाँ पे log y अपॉन सीकेंड x इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर मैं जनरल सोल्यूशन में अपनी y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ एंड x की जगह 0। सो सीकेंड 0 क्या होता है, 1। सो 1 आया है यहाँ पर, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 0, log 1 इज 0। सो यहाँ पर अब आपकी कांस्टेंट की वैल्यू जब आ जाती है तो आपको पुट कहाँ करनी होती है, अपने जनरल सोल्यूशन में। सो लॉग मॉड में y अपॉन सीकेंड x इज इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स वापस से अगर इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। सो दैट मीन्स लॉग y माइनस लॉग सीकेंड x इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो ये पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। सो मैं इस नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट करूँगी तो ऐसे होगा, लॉग से अब लॉग कैंसिल। y के लिए हम सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आप देख रहे हैं लाइक दिस। दैट मीन्स y की वैल्यू किसके इक्वल आई है, सीकेंड x की जगह। सो आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 14 दिस। बहुत ही ईजी था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते तो यू कैन स्किप, क्योंकि हमने वापस से तो वही प्रोसेस किया था, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज द गुड जनरल सोल्यूशन। आप यहाँ से पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करके आप अपनी सी की वैल्यू डाल सकते थे, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। Find the equation of a curve passing through the point this and whose differential equation is this. Now differential equation के साथ साथ आपको कंडीशन क्या गिवन है, 0 0। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए वो क्या है, 0 एंड 0। सो अगेन यहाँ पे y डैश है। सो यहाँ पे सबको पता है y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। सो यहाँ पे अगेन y की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, x की टर्म राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे बाय पार्ट्स की हेल्प से आपका सॉल्व होगा, राइट। सो फर्स्ट इज लोगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज द लास्ट। नाउ इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डेफिनेटली y। सो y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो आई थिंक सो कि ये सबको पता है कि हम इसको, जब हमारे पास बाय पार्ट्स लगना होता है और एक्सपोनेंशियल आता है एंड लॉग आ रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है आपका रिपीट होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। नाउ i इज इक्वल्स टू दिस। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना इजी लगता है, राइट। सो सिंपली फॉर्मूला ओपन कर दो और यहाँ पर क्या चल रहा है, i आइडेंटिकल, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास साइन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगेन आपका क्या होगा, बाय पार्ट्स लगेगा, राइट। सो दिस इज अगेन सेकेंड, दिस इज अगेन 1, सो दिस इज आई साइन एक्स, दिस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, राइट। सो आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास अगेन यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आएगी और आप अगेन यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स। नाउ ओपनिंग द फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स अगेन, cos x as it is exponential of this minus whole integration d by dx of ex, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास cos x ex तो है, लेकिन अब यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई है, अगेन जो आपकी स्टार्टिंग में थी, जिसको आपने पहले ही आई लेट कर लिया था, क्योंकि आपको पता था कि इस प्रोसेस में आपका ये रिपीट फॉर्म में आएगा। सो उसको स्टॉप करने के लिए आपने उसको पहले ही एक नेम दे दिया था, जो कि अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वल्स टू आई, क्योंकि अब ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई एक्स प्लस कॉस एक्स ई एक्स माइनस आई, ये माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई प्लस आई इज ट्वाइस ऑफ आई, सो साइन एक्स दिस। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को कॉमन ले सकते हैं और ये 2 की वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, राइट। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और साथ में लिख देंगे, अब इंटीग्रेशन हो ही चुका है, प्लस सी, और स्टार्टिंग में आई भी किसके इक्वल था, वाई के इक्वल। सो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व होके आ चुका है। ये है आपका जनरल सोल्यूशन। आपको 0 और 0 पुट करने हैं एक्स और वाई में। सो साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस सी, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आएगी -1/2, राइट। सो इसको पुट करोगे वापस से जनरल सोल्यूशन में, तो वो आपका बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो यही आपको फाइंड आउट करना था इसमें, राइट। सो लेट्स पुट दिस कांस्टेंट वैल्यू इन द जनरल सोल्यूशन टू फाइंड योर फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन वैल्यू। So putting the value, so sin x plus cos x -1/2। सो अब इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, आप इसका एलसीएम देख सकते हैं लाइक दिस, और ऊपर क्या रह गया, लाइक दिस। ये 2 इधर शिफ्ट हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस -1 को भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, और इट इज़ अप टू यू कि आपको कहाँ तक रखना है अपना सोल्यूशन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।